तो जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऑल इन वन वर्मा सर लाइब्रेरी वाले आपके लिए लाइब्रेरी का फ्री ऑफ कोर्स लेके पहला टॉपिक आ चुका हूँ। तो मेरा पहला टॉपिक है जो आप देख सकते हैं ILA। ILA जैसे ILA आप समझ सकते हैं। ILA का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की मतलब क्या होती है। ठीक है, तो मेरे साथ आगे फ्री क्लास करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। जैसे पहले हम लोग पता करते हैं ILA का मतलब क्या होता है। अगर आपको पहला पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILA, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि ILA का मतलब क्या होता है। ILA का मतलब क्या होता है। तो ILA का मतलब क्या होता है। I फॉर इंडिया, L फॉर लाइब्रेरी और A फॉर एसोसिएशन। ILA का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILA, और ये हम MCQ में भी करेंगे। अभी फिलहाल हम वही टॉपिक का बस वही वही सारा पार्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर देखते हैं ILA क्या है। ILA द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया। ILA जो है वो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन है। क्या है। ILA कौन सा। ILA। ILA। ILA इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन है। ILA की जो स्थापना हुई थी, ILA के बारे में अभी हम लोग फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक में दोस्त। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। चलते आगे, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड ऑन 13 सितंबर 1933 ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कोलकाता। जो पहला हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था, जो बनाया गया था, वो कब बनाया गया था। वो बनाया गया था हमारा 13 सितंबर 1933 में। ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेरे साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या तो बाद में भी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन नोट्स बिल्कुल बनाएं, क्योंकि नोट्स लाइफ में एक ही बार बनती है, उसी को रिविजन करके एग्जाम निकाली जाती है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये क्या बता रहे थे अभी हम। तो इंडिया का ये एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, ILA हमारा कब बना था। तो ILA जो हमारा बना था वो 13 सितंबर 1933 में बना था। और ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। ये हेल्ड हुआ था कलकत्ता में, जिसको अभी कोलकाता बोला जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ILA। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं जो ILA इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ कंट्री। जो ILA है वो बहुत ही बड़ा बॉडी फील्ड लाइब्रेरी का है। इसके लिए साइंस ऑफ कंट्री के लिए। ठीक है, वो किसके लिए है। साइंस ऑफ कंट्री के लिए। फिर देखते हैं हम लोग, पता करते हैं द फर्स्ट ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था। वो कहाँ हुआ था अभी हम बताए थे आपको, वो हमारी कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी 1933 में, सॉरी गाइस। और जो फर्स्ट इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये कब हुआ था 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। ये याद रखिएगा, ये है पब्लिक लाइब्रेरी और ये है लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट्स। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। तो जो अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। और पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। दोनों एक साल आगे पीछे। अगर लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो 33 में 1933 में हुआ था। और लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो 1933 में हुआ था। और पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो 1934 में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक की ओर।
तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द फर्स्ट ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियन। अभी हम लोग पढ़े लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, फिर पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। क्या पढ़ेंगे? लाइब्रेरियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये हमारा लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा। अगर आप पॉइंट देख के लिख रहे हैं तो आप जो पहला 2 पॉइंट पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है लाइब्रेरी के बारे में ओनली, दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी और तीसरा लाइब्रेरियन के बारे में। ठीक है, एक और पॉइंट बनता है, फोर्थ नंबर पॉइंट, जो आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरी वर्कर्स एंड प्रोफेशनल। जो हमारा चौथा पॉइंट बनता है वो किसके लिए होता है? कॉन्फ्रेंस हुआ था लाइब्रेरी वर्कर्स, जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, जो उसके बिहाफ में वर्क करते हैं, उसके लिए। वो मोमेंट कब हुई थी? वो हुई थी 1914 में। कहाँ हुई थी? आंध्रा में। कब हुई थी? 1940। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट है। अब कुछ हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके सेक्रेटरी कौन थे। ये काफी बार सवाल में पूछा जाता है आईएलए के। तो हम जानते हैं कि आईएलए के फर्स्ट प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं आईएलए के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कौन थे? डॉक्टर एमओ थॉमसन। ये लाइब्रेरियन थे, ठीक है, आंध्रा यूनिवर्सिटी के। और इसी के साथ पूछा जाता है हु इज सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट कौन थे? तो फाउंडर सेक्रेटरी कौन थे? के एम असुलधर। के एम असुलधर लाइब्रेरियन के सेक्रेटरी थे फर्स्ट। ठीक है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो भी पूछा जाती है। तो हेडक्वार्टर कहाँ थी? हेडक्वार्टर हमारी दिल्ली में थी। कहाँ थी? मुख्यालय कहाँ थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट सेक्रेटरी सब पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं ये किस तरह का रजिस्टर अंडर है। तो ये जो आईएलए है ये किसके अंदर रजिस्टर्ड है? ये एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर। ठीक है, आईएलए इज अ मेंबर ऑफ आईएफएलए और कॉम कॉमले, COMLA। आईएलए है, जो आईएलए है ये 2 मेंबर रखते हैं, इसके अंदर 2 मेंबर होते हैं। कौन कौन सी? एक आईएफएलए, एक COMLA। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएलए के कौन से 2 मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, आईएलए होस्टेड द 1992 आईएफएलए जनरल कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। पूछा जाता है कि आईएलए वो कब कॉन्फ्रेंस किया गया था 1992 में और कहाँ किया गया था? तो आईएलए का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था एफएलए के लिए, वो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब आ जाते हैं आईएलए के कुछ और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के ऊपर। जैसे देखते हैं, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द रंगनाथन philosophy organized by ILA in November 1995 was the event of great significance। जो बताया जाता है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था रंगनाथ फिलोसफी के लिए, जो रंगनाथ डॉक्टर रंगनाथ थे हमारे लाइब्रेरियन इंडियन के, उनके फिलोसफी के लिए रखा गया था। वो कब रखा गया था? वो रखा गया था नवंबर 1985 में, ग्रेट सिग्निफिकेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, द आईएलए ऑल्सो ऑर्गेनाइज IFLA यूनिवर्सल है पब्लिकेशन UAP रीजनल सेमिनार। आईएलए एक सेमिनार, हर एक अपनी अपनी सेमिनार होती है, हर एक चीज की अपनी अपनी सेमिनार होती है। तो आईएलए की जो सेमिनार थी वो कब होती है? वो अक्टूबर 1985 में स्टार्ट हुई थी, रीजनल सेमिनार यूपी के। ठीक है, और इसके रीजनल सेमिनार में कौन कौन थे? FID और CR। रीजनल सेमिनार कब हुई थी? नवंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। रीजनल सेमिनार कहाँ हुई थी? जो पहला ऐसा रीजनल सेमिनार था वो 1985 में हुई थी। कहाँ? न्यू दिल्ली में हुई थी। और जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो रंगनाथन फिलोसफी का, वो भी हुई थी नवंबर में 1985 में ही हुई थी। ठीक है, तो दोनों टॉपिक याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट थे जो इसमें इस्टेब्लिशमेंट करने की फिक्र में, जो आईएलए है इसको स्थापना करने के लिए कौन कौन से जो हमारे महापुरुष थे वो इसमें शामिल थे। एक तरह से महापुरुष ही थे ये लोग। तो हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदर हु वेर द पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएलए। ठीक है ना, तो ये 7 नाम आपको याद रखना है।
आप इसको देख लीजिएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं, ये हमारे कौन है, कौन है ये जो अभी पढ़े थे, ये हमारे कौन है, ILA के फाउंडर है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये चलते आगे हम लोग, अब आ जाते हैं कुछ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन आर। अब कुछ मेन ऑब्जेक्ट, क्या, अब कुछ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके, इसका करने का क्या, ILA का क्या मतलब है ये क्या बताना चाहती है, क्या इसका मोटिव है। तो ILA का जो पहला मोटिव है वो है प्रमोटिंग, जो पहला मोटिव आप देख सकते हैं, वो पहला मोटिव है प्रमोट लाइब्रेरी एंड मूवमेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है। दूसरा मोटिव है डेवलप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो इसका दो ऑब्जेक्ट अभी पढ़े, और भी सारे ऑब्जेक्ट है, एक एक करके याद रखिए। पहला ऑब्जेक्ट है प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन कंट्री, दूसरा है डेवलपमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तीसरा जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्रमोट्स ऑफ एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, ठीक है। चौथा आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को इंप्रूव करना, डे टू डे इंप्रूव करना, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास के लिए धन्यवाद। और अगर आप नेक्स्ट क्लास इसका देखना चाहते हैं तो इसका और एक वीडियो है नेक्स्ट क्लास, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग करेंगे इसकी MCQ, फिर उसके बाद ये टॉपिक करते हैं, क्योंकि मैं बस वही टॉपिक से वही सिलेक्टेड पॉइंट्स को पढ़ाने वाला हूँ जो काम आने वाले हैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, बस जो आपको काम आएगी, जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे आपको सिलेक्शन हो, बस मैं वही देना चाहता हूँ। तब तक के